हेलो एवरीवन, वेलकम टू KRS सक्सेस शॉर्ट। KRS सक्सेस शॉर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं के बारे में। देखिए, हम लोग ऐसी चीज़ें कवर अप करते हैं जो कि सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिसे नॉर्मली लोग छोड़ के चले जाते हैं, सोचते हैं कि ये सब चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, बट आपसे इंटरव्यू में कुछ ज़्यादा टफ या फिर बहुत हाई लेवल की चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। ऐसी चीज़ें ही पूछी जाती हैं जो आपने कभी ना कभी ज़रूर से अपनी लाइफ में पढ़ा होगा। तो चूँकि सीमा रेखाओं की बात कर रहे हैं, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं, स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले रेड क्लिफ रेखा से। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रेड क्लिफ रेखा से। सभी लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा, छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है। ये जो रेखा है ये किसके किसके बीच में है? ये रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा, और ये जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के मध्य में ये रेखा है। आपको रेड क्लिफ रेखा के बारे में एक बात और बता दूं कि जो रेड क्लिफ नाम ये पड़ा है, ठीक है ना, ये भारत पाकिस्तान सीमा आयोग के अध्यक्ष सर साइरल रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित किया गया। ठीक है ना, किसके द्वारा ये निर्धारित किया गया है? तो ये निर्धारित किया गया है सर साइरल रेडक्लिफ। ठीक है ना, इनके द्वारा ये नाम निर्धारित किया गया। और ये कौन थे? ये जो है भारत पाकिस्तान सीमा आयोग के अध्यक्ष। ठीक है ना, कौन थे ये? भारत पाकिस्तान सीमा आयोग के अध्यक्ष। तो ये याद रखिएगा जो मैं बोल रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर पर देख लेते हैं हम लोग मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा, ठीक है ना, मैकमोहन रेखा, ये रेखा का नाम है। किसके बीच में स्थित है? ये भारत और चीन के मध्य स्थित है। ठीक है, इंडिया एंड चाइना के बीच में ये स्थित है। इसके बारे में ये बता दूं कि ये जो रेखा है ये 1120 किलोमीटर, ठीक है ना, 1120 किलोमीटर लंबी रेखा है। और किसके द्वारा ये निर्धारित की गई है? ये रेखा का नाम जो है किसके द्वारा जो है निर्धारित किया गया? सर हेनरी मैकमोहन। ठीक है ना, इन्हीं के नाम पर पड़ा है, सर हेनरी मैकमोहन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं थर्ड नंबर पे डूरंड रेखा। डूरंड रेखा, ये रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में स्थित है डूरंड रेखा। ठीक है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कि 1886 में, यानी कि 1886 में, ठीक है, 1886 में ये रेखा का नाम जो है मार्टिमर डूरंड के द्वारा निर्धारित किया गया। किसके द्वारा निर्धारित किया गया है? मार्टिमर डूरंड के द्वारा निर्धारित किया गया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं फोर्थ नंबर। चलिए, थर्ड तक हम लोगों ने देख लिया अभी तक। रेड क्लिफ देखा है, मैकमोहन देख लिया है, डूरंड देख लिया है। अब हम लोग देख लेते हैं 17वीं समानांतर रेखा। ठीक है, रेखा का नाम है 17वीं समानांतर। समानांतर में ये वाली जो स के बाद वाली मात्रा है वो हम हटा देंगे। ठीक है, समानांतर रेखा। तो ये आपकी 17th पैरेलल है। ये किसके मध्य है? ये है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के मध्य। ठीक है ना, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के मध्य ये रेखा स्थित है, जिसे बोलते हैं 17th पैरेलल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 24th पैरेलल, यानी कि 24वीं समानांतर रेखा। 24वीं समानांतर रेखा। ठीक है ना, तो ये जो रेखा है किसके मध्य स्थित है? ये स्थित है भारत और पाकिस्तान के मध्य।
भारत और पाकिस्तान के मध्य 24th पैरेलल जो लाइन है ये स्थित है। ठीक है, इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान के अनुसार कक्ष क्षेत्र का यह रेखा सही निर्धारण करती है। ठीक है ना, लेकिन भारत इस रेखा को स्वीकार नहीं करता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 6 नंबर पे 17 पैरेलल देख लिया, 24 देख लिया। अब हम लोग देख लेते हैं 38 पैरेलल, यानी कि 38वीं समानांतर रेखा। ठीक है ना, 38वीं समानांतर रेखा ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य स्थित है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, ठीक है ना, इसके मध्य स्थित है 38 पैरेलल। ये कोरिया को 2 भागों में विभाजित करती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 7 नंबर पे 49 पैरेलल, यानी कि 49वीं समानांतर रेखा। ठीक है, ये रेखा जो है अमेरिका और कनाडा के बीच में स्थित है। अमेरिका और कनाडा, ठीक है, ये रेखा जो है अमेरिका और कनाडा को 2 भागों में विभाजित करती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं हिडनबर्ग रेखा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं हिडनबर्ग रेखा। जो भी चीज़ें कराई जा रही हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों ने पहले पढ़ी भी होंगी इसे। ठीक है, ये जो है जर्मनी और पोलैंड के मध्य स्थित है। जर्मनी और पोलैंड, ठीक है, हिडनबर्ग रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच में स्थित है। और आपको बता दूं कि प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो जो जर्मनी की सेना है यहीं से वापस लौट गई थी। ठीक है ना, हिडनबर्ग रेखा से ही वापस लौट गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं मैगिनॉट लाइन। मैगिनॉट लाइन या फिर मैगिनॉट रेखा, ये जर्मनी और फ्रांस के मध्य स्थित है। अभी तक देखो जितना भी कराया गया है ऊपर, यहाँ पे हिडनबर्ग तक जो है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद से मैं 1-2 और करा दे रही हूँ आपको। ठीक है, मैगिनॉट रेखा जो है जर्मनी और फ्रांस के मध्य स्थित है। ठीक है, फ्रांस ने ये रेखा क्यों बनाई थी, तो जर्मनी के आक्रमण से बचाव के लिए फ्रांस ने ये रेखा जो है वो बनाई थी। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। एक और बता दूँ आपको, सीजफ्राइड लाइन। ठीक है, नंबर 10 पे देख लेते हैं एक और, ये है सीजफ्राइड रेखा और ये स्थित है जर्मनी और फ्रांस के मध्य। ठीक है, जर्मनी और फ्रांस के मध्य स्थित है और ये रेखा भी जर्मनी के द्वारा जो है बनाई गई थी। क्लियर है यहाँ तक? तो ये कुछ चीज़ें हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं के विषय में। ठीक है, ये इतना जो कराया गया है, ये चीज़ें जो हैं हमेशा आपके एग्जाम में जब आप छोटे रहे होंगे तो भी आप लोग जो है ये चीज़ें पढ़ते होंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं कुछ स्लोगन्स जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और इंटरव्यू के बेसिस से जो है बहुत ज़्यादा महत्व भी रखते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखने जा रहे हैं महत्वपूर्ण नारे। ठीक है, यानी कि स्लोगन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 से, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया है, तो ये दिया गया है लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, ये दिया गया है लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। चलिए इसके बाद से हम लोग सेकंड नंबर पर देखते हैं कि सेकंड नंबर पे क्या है। तो सेकंड नंबर पे हम लोग देख लेते हैं वंदे मातरम। वंदे मातरम ये नारा दिया गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है,
वंदे मातरम दिया गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है जनगण मन, बहुत इम्पोर्टेंट है। वंदे मातरम और जनगण मन, ठीक है। राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, दोनों में क्या डिफरेंस है, कितने कितने समय में इसको गाया जाता है, ठीक है ना, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर किसने लिखा है, ये भी पता होना चाहिए, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, ये नारा किसने दिया था, तो ये दिया था भगत सिंह ने, ठीक है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। और साथ ही साथ अगर हम लोग भगत सिंह की बात कर रहे हैं तो भगत सिंह ने और कौन कौन सा नारा दिया था कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर से बताएंगे। साथ ही मैं इसके साथ एक और मेंशन कर रही हूँ, जो नारा है भगत सिंह का ही दिया हुआ, साम्राज्यवाद का नाश हो, ठीक है। साम्राज्यवाद का नाश हो, ठीक है। भगत सिंह के द्वारा और भी कुछ इम्पोर्टेंट नारे दिए गए हैं, आप वो मुझे देख करके ज़रूर से बताएं कि कौन कौन से नारे हैं जो कि भगत सिंह के द्वारा और दिए गए हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ठीक है। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आपको बताना है कि ये नारा जो है किसके द्वारा दिया गया है, तो ये नारा जो है वो दिया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये जो है नारा दिया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। इसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। इसके बाद से हे राम, ठीक है। अब देखो आप लोग, मैंने यहाँ पे भारत छोड़ो लिखा है, फिर हे राम लिखा है, ठीक है ना, लेकिन आगे कुछ लिखा नहीं है। नेक्स्ट में यहाँ पे फिर लिख रही हूँ करो या मरो, इसलिए कुछ नहीं लिखा गया है बिकॉज ये तीनों नारे जो है एक ही इंसान ने दिए हैं। और किसने दिया है, तो ये दिया है महात्मा गांधी ने, ठीक है ना। ये तीनों नारे जो है एक ही लोग ने दिए हैं, और किसने दिया है, महात्मा गांधी ने, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग नंबर 7। तो 7वें नंबर पे है दिल्ली चलो, 7वें नंबर पे है दिल्ली चलो। इसके बाद से नेक्स्ट है जय हिंद, ठीक है, दिल्ली चलो जय हिंद। नेक्स्ट है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो देख सकते हैं आप कि यहाँ से जो है दिल्ली चलो जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये तीनों नारे जो हैं सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिए गए हैं, ठीक है। किसके द्वारा दिए गए हैं, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बाद से नंबर 8। तो नंबर 8 पे है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ठीक है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये नारा किसने दिया है, आप सभी लोग गेस करें, सभी को पता होगा। ये नारा दिया हुआ है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, ठीक है, भारतेंदु
हरिश्चंद्र के द्वारा ये नारा दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो ये नारा जो है दिया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। दयानंद सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट है नंबर 10 आराम हराम है। आराम हराम है। इसके अलावा भी अगर आपको मिलता है और भी जो नारे हैं, अगर आप और भी नारे अगर खोज लेते हैं तो उन्हें भी आप पढ़ के जाएंगे। फिलहाल ये जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने करा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद से हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। ठीक है, आराम हराम है और नेक्स्ट है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। ये दोनों नारा जो है जवाहरलाल नेहरू का दिया हुआ है, ठीक है ना। ये दोनों नारा जो है जवाहरलाल नेहरू का दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट है नंबर 11 पे हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट को मारो फिरंगी को। मारो फिरंगी को ये नारा दिया गया है मंगल पांडे के द्वारा। मंगल पांडे के द्वारा। चलिए देख लेते हैं। इसके बाद से कुछ और बचे हैं जिसे मैंने इम्पोर्टेंट के सेक्शन में रखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद से हम लोग देख लेते हैं संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति ये दिया था जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण ने, ठीक है। इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ से हम लोग का सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इतना आप पढ़ लेंगे तो भी ये आपके लिए इनफ है, ठीक है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये है राम प्रसाद बिस्मिल का। राम प्रसाद थोड़ा सा क्लियर कर दो इसे, ओके। बिस्मिल, ठीक है। हमने 13 तक कर लिया है यहाँ पे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग नंबर 14 है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये जो नारा है ये किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है इकबाल के द्वारा, ठीक है। ये दिया गया है इकबाल के द्वारा। नेक्स्ट है, अच्छा, सुभाष चंद्र बोस का शायद मैंने करा दिया है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जहाँ तक मुझे याद है कि ये मैंने करा दिया है। अगर नहीं कराया है तो आप इसे नोट कर लेंगे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये शायद मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने कराया कि नहीं कराया है। अगर नहीं कराया है तो आप इसे सुभाष चंद्र बोस में नोट करेंगे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका साइमन कमीशन वापस जाओ। साइमन कमीशन वापस जाओ, ठीक है। ये दिया गया है किसके द्वारा? लाला लाजपत राय। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे मैंने 15 आपको स्लोगन्स करा दिए हैं और ये जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनको आप पढ़ लेंगे तो ये आपको बहुत सारे एग्ज़ाम्स में भी काम आने वाले हैं और भी जो है इंटरव्यूज़ वगैरह अगर आपको फेस करना होगा तो इसके लिए ये इम्पॉर्टेंट होगा। तो आई होप गाइस कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड